ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। नवरात्रा के साधना पर्व की जो पंचम तिथि है, पंचम रात्रि है, वो है भगवती स्कंद माता की। उस दिन जो सबसे पहले पूजन होना चाहिए, उस दिन जो भगवती के जिस स्वरूप का पूजन होता है उनका नाम है स्कंद माता। नवरात्रा में हम देखते हैं कि कई व्यक्ति इस बात पर जोर देते हैं कि भोजन एक समय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, निराहार करना चाहिए। कई व्यक्ति बोलते हैं कि मैं केवल फलाहार पर रहता हूँ, कोई व्यक्ति केवल दूध पर रहते हैं। ये सब क्या है? दरअसल अगर व्यक्ति साधना में प्रवृत्त होता है, इतना लंबे साधना में देते हैं बैठ करके वो कि उन्हें दो समय भोजन करने का समय ही नहीं मिलता, और बैठक में समय देना पड़ता है। साधना में यदि दो समय भरपेट भोजन करें तो फिर बैठने में दिक्कत आती है, आलस्य आते हैं, शारीरिक वो स्थिति स्फूर्ति बनी नहीं रह पाती जो हल्का भोजन करने पर होती है। यह कारण है। इसलिए व्रत का विधान, व्रत का नियम बनाया गया कि एक समय भोजन किया जाए, हल्का भोजन किया जाए, फलाहार जैसा लिया जाए, ताकि आलस्य ना आए और जो समय बचा है उसी में हो जाए, क्योंकि अधिकतम समय तो साधना में देना है। लेकिन इसके विपरीत जहाँ तक साधना कुछ करने का सवाल है, वो तो कुछ क्रम है ही नहीं। वो तो 10-15 मिनट का भी काम नहीं है। बस अगरबत्ती लगाई, दीपक लगाया, घर में स्थापना कर रखी, वहाँ पर धोख दिया और व्रत किया, एक समय भोजन किया और नवरात्रा हो। दरअसल इन व्रतों का उतना महत्व नहीं, उतना मोल नहीं। वहाँ पर वो भोजन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि साधना में समय दिया जा रहा है, देना पड़ रहा है, तो समय ही कहाँ है भोजन का, आवश्यकता भी नहीं। इसलिए हमको प्रधानता देनी चाहिए मूल रूप से साधना में। लेकिन वो तो धीरे धीरे गौण होता चला गया और सारा ध्यान चला गया इस बात पर कि कितने समय भोजन करना नहीं करना, क्या करना, कैसे करना है। इसलिए हम इस बात पर जोर दें कि चाहे हम भोजन एक समय नहीं 2 समय कर लें, हल्का फुल्का कर लें, एक समय भी न करें, जैसे हो वैसे कर लें, लेकिन समय निकाल के माता के किसी भी स्वरूप में स्तुति आराधना करना प्रारंभ करें। यही नवरात्रा 9 दिन ये विशिष्ट हैं इस साधना के लिए, भगवती के नाम स्मरण के लिए। तो पंचमी नवरात्रा को स्कंद माता का स्मरण करें। चंडवीराम चंडमायाम चंडमुंड प्रभंजनीम ताम नमामि च देवेशीम चंडिकाम चंड विक्रमाम। यह बोलकर के भगवती स्कंद माता का स्मरण कर उन्हें स्तुति कर, उनके नमन करना चाहिए। इन शब्दों से उनकी स्तुति करें और उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद फिर हम उनके मंत्र का जप करें। नवरात्रा में हमने स्तुति का जो भी क्रम हमारा रखा हो, चाहे हम दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हों, चाहे नवान मंत्र का जप कर रहे हों, सप्तश्लोकी दुर्गा करते हों, चाहे संपूर्ण सप्तशती करते हों, कुछ भी करते हों, लेकिन पंचमी तिथि को सबसे पहले भगवती स्कंद माता के इस मंत्र का जप करना चाहिए। और वो मंत्र है औं सिंहासन गताम नित्यम पद्मांचित करद्वयाम शुभदा अस्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी ओं नमः। इस मंत्र की हम एक माला जप करें। यदि हमने प्रथम नवरात्रि से प्रथम दिन जब हमने शैलपुत्री माँ का पूजन किया और उनकी एक माला का जप यदि किया है, तो पंचमी के दिन भी हमें उनकी एक माला का जप हमको स्कंद माता के इस मंत्र का करना चाहिए। यदि हमने प्रथम दिन स्कंद माँ शैलपुत्री की माँ का मंत्र का हमने 3 माला 5 माला जितनी भी माला जो भी क्रम रहा हमारा प्रथम दिन, वही क्रम हमारा पंचमी तिथि को भी रहना चाहिए। और यदि शुरू से हमने वृद्धि क्रम रखा, क्रम से हम पूजन कर रहे हैं,
प्रतिपदा को 1 माला, द्वितीया को 2 माला, तृतीया को 3 माला, चतुर्थी को 4 माला। तो आज पंचमी तिथि को जब हम माता स्कंद माता का जप करेंगे तो उनके इस मंत्र की 5 मालाओं का जप करेंगे। उसके बाद जो क्रम हमने जिस तरह से निर्धारित कर रखा है, भगवती के जिस स्वरूप का हमने ध्यान का चयन कर रखा, उनके स्तुति पाठ का है, उनके स्तोत्र पाठ का, मंत्र जाप का, वो सब करना चाहिए। वो सब करने के बाद जैसा कि नियम है, जैसा सामान्य सा कि भगवती की उपासना बिना बटुक भैरव के पूर्ण नहीं होती। बाद में फिर बटुक भैरव का स्मरण, उनका ओम श्री बटुक भैरवाय नमः या ओम ह्रीं बटुकाय आपत्तुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम नमो नमः, किसी भी स्वरूप का हमको बटुक के जिस स्वरूप का जितना मंत्र हमने नियम निर्धारण किया है पहले दिन से, उतना ही आज भी करना चाहिए। और मान लीजिए हमने वृद्धि क्रम रखा है, बटुक भैरव के मंत्र में भी हमने वृद्धि क्रम का नियम का पालन किया है, तो उसी तरह से उनके आज पंचमी तिथि को भी उस वृद्धि क्रम को बनाए रखना चाहिए और बढ़ा के जप करना चाहिए। दुर्गा की स्तुति के बाद में बटुक भैरव का मंत्र जाप, उनकी स्तुति बहुत आवश्यक है। माता की कृपा हो जाए और उनकी कृपा को क्रियान्वयन स्वरूप क्रियान्वयन बदलने का काम तो बटुक भैरव ही करते हैं। इसलिए बटुक भैरव की उपासना दुर्गा की स्तुति के बाद में अवश्य करनी चाहिए। मातेश्वरी के स्कंद माता का स्वरूप आप सब पर कृपा करें, इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।